सोलर एसोसिएशन की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की है स्टेट बैंक पाकिस्तान को कि डिफरेंट हुकूमत के इदारों को ये जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ करें। हर महीने के तकरीबन एवरेज 3000 कंटेनर आ रहे हैं सोलर पैनल्स के। 3000 कंटेनर्स? हर कंटेनर पर आप 10 लाख लॉस भी कैलकुलेट करते हो ना, नियर टू 10 अरब के करीब लॉस किया है सिर्फ और सिर्फ सोलर इंडस्ट्री ने। इन्वर्टर का रोल क्या होता है? देखिए, इन्वर्टर का रोल होता है एसी बिजली को डीसी में लेके आना, मतलब वो बिजली की कन्वर्जन करती है। बैटरी ये नहीं कि आपने कितनी बैटरी, आपको कितना बैकअप चाहिए, 1 घंटे का चाहिए, 2 घंटे का चाहिए, 4 घंटे का चाहिए, 6 घंटे का चाहिए। मतलब गाँव देहातों के अंदर ज्यादा बैटरियाँ लगती है क्योंकि लोड शेडिंग का इशू है। ये जो हमारा सोलर का बिजनेस है, मेरे क्लाइंट थे गाँव देहात के, उधर तो मेमन नहीं रहते, उधर कराची में रहते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बेनिफिट हो रहा है। जाहिर सी बात है, मेरी बिजनेस कम्युनिटी कराची की हमें सपोर्ट कर रही है। ये जो आप लोगों ने सोलर एसोसिएशन बनाई है, आवाम के लिए बनाई है सोलर एसोसिएशन, 1000 कंपनी के करीब उसमें रजिस्टर्ड है सोलर एसोसिएशन के अंदर। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप सब हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके सिक्योर के लिए काम करते हैं ना। आपने अंधाधुंध किसी पे भरोसा नहीं करना। खास तौर पर सोलर ट्रेडर्स की बात मैं करता हूँ, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड का सामना फेस हुआ है। एंड यूजर है वो भी देखे, आप जिससे भी सोलर लगा रहे हैं, क्योंकि 1000 ऑफ कंपनीज आज हो चुकी हैं जो इंस्टॉलेशन करी, क्योंकि इंपोर्टर से माल लेना है, आपको लगा कर देना है घर पे। एक ज्यादा एक इंजीनियर हायर करना है, कुछ तो वो भी नहीं करते, इलेक्ट्रिशियन हायर करते हैं लोग है ना। सस्ते के चक्कर में पैनल्स भी है, इन्वर्टर भी है, ब्रेकर भी है, बैटरी भी है, केबल भी है। खास तौर पे मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसी चीज है, 12 साल की पैनल की वारंटी, 25 साल की लाइफ है। अगर 2-2.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बैठ जाता है तो आपका 12 और 25 साल लाइफ वाला पैनल किसी काम का नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। कोविड के बाद जहां पे दुनिया भर में एक इकोनॉमिक बूम देखने में आया था, उसका एक साइड इफेक्ट जो देखने में आया वो था इन्फ्लेशन। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है हमारा मुल्क है, हमने उसको फील किया, लेकिन पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। यानी अब कहीं जाके तकरीबन कोई 3 साल के बाद इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल में आना शुरू हुआ है, लेकिन इस दौरान कीमतें चीज़ों की इतनी बढ़ गई हैं कि अल्लाह माफ़ी दे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है अब स्टेट बैंक कहता है कि जी पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो है वो 9%, तकरीबन 9.5% पे आ गया है। ज़ाहिर है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन कीमतें बढ़ने की रफ़्तार में जो है वो कमी हुई है। और जब हम कीमतें बढ़ने की बात करते हैं तो ग़ालिबन पिछले 2 से ढाई साल में जिस चीज़ की कीमत में सबसे ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है, और पूरा पाकिस्तान मेरे ख़्याल से 99.9% लोग यही बात बोलेंगे, वो है बिजली की कीमतें। अनएक्सपेक्टेडली हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी कम बिजली इस्तेमाल करने पर इतने ज़्यादा बिल आया करेंगे। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि अब बहुत सारे जो सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो ये सोचते हैं कि बिजली का बिल दें या बच्चों की स्कूल फ़ी पे करें। हाउएवर कुछ ऐसे लोगों के लिए कि जो कि कुछ थोड़ी बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उनके लिए जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई पिछले दिनों में, वो थी सोलर पावर। यानी सोलर पैनल्स लगाना, अपनी छतों को इस्तेमाल करना, उसको बिजली प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करना। और लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़े ही अरसे में अपनी इस कॉस्ट को रिकवर किया, और फिर बहुत सारे लोग इस वक्त फ्री बिजली इंजॉय कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, दैट इज़ अबाउट द सोलर पावर। और इस पूरी गेम में, ये जो सोलर की गेम है, उसमें ज़ाहिर है कुछ कंपनीज हैव डन एक्सेप्शनली वेल, और माशाल्लाह आई एम श्योर दे डिड वेरी गुड बिजनेस एज वेल, और इस वक्त वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। तो हमने सोचा कि आज ज़रा सोलर पावर जनरेशन के हवाले से बात की जाए अपनी इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फाज दीवान, जो दीवान इंटरनेशनल नामी कंपनी विच स्पेशलाइजेज इन सोलर पावर एंड ऑल, उसके वो डायरेक्टर हैं, और इनके साथ बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हमारी होगी। ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सोलर पावर जनरेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम फाज। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आजकल तो बहुत बिजी होंगे, टाइम ही नहीं मिल रहा होगा, हर जगह छतों पे सोलर ही लग रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, टाइम टाइम तो निकाला जाता है खास तौर पे। हाँ हाँ। तो सर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे दीवान इंटरनेशनल के साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ, राइट। जो कि पूरे पाकिस्तान भर में एज अ सोलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम इस पे तफसील से बात करेंगे, जी सोलर एसोसिएशन जो है वो क्या काम कर रही जी है। ज़ाहिर है ये सेक्टर अब इतना बड़ा हो गया है फ़ाज़, कि इसके लिए लॉबिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जी हुकूमत के साथ आपका बड़ा राब्ता रहना होगा, जिसके लिए एसोसिएशन ज़ाहिर है अपनी जी जगह बनती है। लेकिन फ़ाज़ ज़रा बात करते हैं कि सोलर एक रिलेटिवली नया फिनोमिनन है ना, एक नई सोच है। आज से कोई 5 साल 6 साल पहले चले जाएँ, तो कोई बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस्म का आदमी हो, माहौल दोस्त आदमी जो कि सोलर लगवाया करता था, बिकॉज़ ज़ाहिर है हमें पता है ये बात कि ये बहुत महँगा भी हुआ करता था। पहले आप बताइए, आप लोग कब से इस बिज़नेस में दाखिल हुए? जी, हमारा तो जो
डिफरेंट बिजनेस पे थे मेरे वालिद साहब के, लेकिन जो हमने एनर्जी सेक्टर के अंदर हम दाखिल हुए 2002 से दाखिल हुए, जो कि आप लेड एसिड बैटरी इंपोर्ट करते थे, इसके अलावा यूपीएस वगैरह। लेकिन 2019 के अंदर हम सोलर में आए, प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं, जो कि सोलर का एक तरीके से बूम शुरू ही हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि इतना एक जिस तरह आज जो लोग सोलर में आए इस तरह नहीं था, कुछ कंपनियां थी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी। 2019 में प्रॉपर हम सोलर के अंदर आए थे। तो हमने जब सोलर का काम शुरू किया तो ये सूरत हाल थी कि हमारे जितने भी कस्टमर थे गांव देहात के दुकानदार थे। उस वक्त शहरों के अंदर सोलर की कोई अवेयरनेस नहीं थी, किसी को नहीं पता था सोलर क्या था। आप आज जब ड्राइव करते हैं आपको घरों की छतों के ऊपर सोलर दिखते थे, इस तरह उस वक्त नहीं होता था। तो हम हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे सारे दुकानदार देहाती थे। तो हमारे लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे कस्टमर की लिस्टों के अंदर कॉर्पोरेट कस्टमर आ गए हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हैं, आज होम ओनर्स आ गए हैं, जो आपके शहरों के अंदर, जो आप डीएचए वगैरह के अंदर। फाज यहाँ पे मैं आपको जरा रोकता हूँ और जरा थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा 2019 पे अभी रोकते हैं, ठीक है। बाकी हम बिजनेस और रिटेल या कंज्यूमर पे तो हम बाद में आते हैं। आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी कि सबसे पहले जो पाकिस्तान के गांव देहात हैं वहाँ पे सोलर, और मुझे याद है 2020 की बात है, 19-20 मैं एक रोड ट्रिप पे फैमिली के साथ जाता रहता हूँ, और मैं जब अंदरूनी सिंध से गुजर रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये चीज़ देख के कि दुकान के बाहर वो एक प्लेट लगी हुई होती थी और उससे एक मेरा ख्याल से प्लेटें जो है हर जगह लगी हुई होती थी, और ट्यूबवेल चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो वालिद साहब ने ये अपॉर्चुनिटी देखी कहाँ पे? बिकॉज देखिए आपने बताया कि आप लोग एनर्जी के शोबे से तो वाबस्ता थे, इन्वर्टर वगैरह एक ज़माने में, यूपीएस बड़ा, जिस तरह आज सोलर की बात है, एक ज़माने में यूपीएस हुआ करता था। वो कौन सा ऐसा वाकया या कोई ऐसी वालिद साहब ने कभी जिक्र किया हो आपसे कि बेटा इस काम पे फोकस हमें करना चाहिए? देखिए ये बात तो आपको पता होगी कि ट्रैवलिंग आपको सिखाती है बहुत कुछ। बिल्कुल। उनकी ट्रैवलिंग थी वर्ल्ड वाइड, चाइना भी आना जाना था, डिफरेंट भी सिटी कंट्रीज से वर्ल्ड वाइड जाना। उन्होंने ना सोलर को देखा है कि लोग सोलर आ चुका है दुनिया भर में, पाकिस्तान में उस वक्त नहीं था। तो जिस तरह आप देख रहे हैं हमारा एनर्जी फील्ड से ही ताल्लुक था, तो एनर्जी फील्ड वाले जितने भी आज पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे थे पहले, वो सारे आज सोलर कर रहे हैं। हाँ, ये तो है वैसे। तो ट्रैवलिंग थी, प्रॉपर काम था हमारा एनर्जी सेक्टर का। तो जितने भी इंटरनेशनल विजिट थे, एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करते थे इंटरनेशनल, तो वहाँ सोलर की जो न्यू आप देख सकते हैं कि एरा आ रहा था, तो उन्होंने अडॉप्शन किया एक बार, दरमियान में अडॉप्शन किया उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और ये कब किया था? ये तकरीबन मुझे लग रहा है ये 2015 या 14 की बात होगी। वो कामयाब नहीं हुआ उस तरीके से, वो हम बैक हो गए। फिर 2019 में वापसी हम आए ना, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा सपोर्ट हुआ। आवाम की जो डिमांड आई ना उस 2019 में। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है, और उसकी बहुत बड़ी वजह फाज ये भी है कि बिजली भी बहुत महंगी हो गई है। ज़ाहिर है लोगों को एक अल्टरनेटिव इस चीज़ के हवाले से चाहिए था। सो फाज गांव देहात से अब ये सफ़र जो है ना सोलर का पाकिस्तान के शहरों और कॉर्पोरेट्स में जो है वो आना शुरू होता है। लेकिन इसके साथ जो एक और चीज़ हुई वो ये थी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी भी काफ़ी हाई थी, यानी आपको शुरू में काफ़ी खर्चा करना पड़ता था। हालांकि अब हम देखते हैं तो सोलर की प्राइसेस तो बहुत कम हो गई हैं। यानी आप पिछले 1 साल पहले की इनवॉइस देखें और आज की इनवॉइस देखें तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ जी। आप 3-4 साल पहले आप है ना सोलर की इनवॉइस जो भी लेते थे, आप कहते हैं तो आप सोलर लगाने के बाद जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी ना, आपकी रिकवरी थी 4 to 5 ईयर्स के दरमियान। ओके, ठीक है, बीच में 4 ईयर हो गई, 5 भी हो गई थी, एकदम से रेट भी बढ़े थे, वो आप लोगों को आइडिया नहीं है। बीच में रेट भी बढ़े थे, 4 to 5 ईयर हो गई। लेकिन क्योंकि सोलर पे टैक्स भी लगा था कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान में, तभी 5 ईयर का वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेकिन आज आपकी 18 से 15 महीने के अंदर आपकी रिकवरी है। जितने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना आप सेविंग कर लेंगे बिजली की बिल की, कि आपके 18 से 15 महीने में आपकी रिकवरी है। तो इतना बिल बढ़ने के बाद बिजली अब तकरीबन 62 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल आ गया। वजह ये भी है ना कि बिजली का बिल भी तो साथ साथ बढ़ा है ना। बिजली का बिल अगर वहाँ रुका हुआ रहता तो थोड़ी सी आपको ड्यूरेशन लंबी हो जाती है, लेकिन बिजली का बिल भी बढ़ता जाता है और लोड शेडिंग की परेशानी कर रही है। तो ये तो बड़ी, यानी कहना चाहिए ना कि आपके लिए तो बड़ा डबल फायदा हो गया। यानी एक तरफ बिजली का बिल बढ़ रहा है, हम जैसे लोग जो कि अभी तक सोलर पे नहीं है, हमारे लिए तो मुश्किल है। दूसरी जानिब सोलर की प्राइसेस भी कम होती जा रही हैं, तो वो एक डबल बेनिफिट हो गया। ये हमारे लिए भी आप कह सकते हैं, आवाम के लिए भी कह सकते हैं कि सोलर के अंदर आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप 2 साल के अंदर आपको पैसे निकल रहे हैं और उसके बाद आपको ये टेंशन नहीं है कि आप पूरा महीना, आपकी मतलब सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, उसे टेंशन ये होती है बिल आएगा तो उसकी सेविंग करके रखनी है उसको पूरा महीना। उसके पास टाइम नहीं होता कि कहीं और फोकस कर सके, उसे टेंशन दे रही होती है बिजली का बिल। क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है कि यार गलत बिल आ रहा है, लाइट तो आती नहीं, बिल आ रहा है, मतलब इस तरह की सवाल आते हैं, परेशानी होती है। आपको जिंदगी में आपको पता है कि आप
जी रहे हैं तो कोई ना कोई फोकस होता है Yeah. कि भाई मुझे आगे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, अपने बच्चों के स्कूलों में ये दाखिला दिलवाना है, एडमिशन करवाना है। लेकिन बिजली का बिल जो है ना वो आपको रोक के रखता था बिल्कुल ऐसे कि आपको एक कुछ सेविंग इस पे, खास तौर पे अगर 10,000 का बिल है आप 15,000 की सेविंग करके रखते थे सही कि क्या पता है इस बार आ जाए 12, 14, 15,000। बिल्कुल तो आपकी जो परेशानी होती है ना वो खत्म हो जाती है सोलर लगाने से, कि आपको एक डिपेंडेंसी खत्म हो गई आपकी। बिल्कुल यार मैं आपको अभी बताता हूँ फाज अभी मैं दोबारा रोड ट्रिप पे गया हुआ था अभी ना जी जुलाई के महीने में आधा महीना रोड ट्रिप पे था मैं बड़ा खुश था इस बार बिजली का बिल मेरा आधा आएगा उतना ही बिल आया है अगले महीने अब वो के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है मुझे नहीं पता वही तो मैं आपने लेकिन कहा। और मैं अजीब मैं तो बेगम साहबा से मैंने जिक्र किया मैंने कहा यार बिल तो उतना ही आया है। तो हमने कहा यार हम समझ रहे थे हमारी कोई 24-25 हज़ार रुपए की बचत हो जाएगी लेकिन खैर एनीवे बट यू आर राइट असल में मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में अपार्टमेंट के लिए कोई सोल्यूशन है क्या देखिए अपार्टमेंट के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जो भी जितनी भी कंपनी से हम काम कर रहे हैं वो बालकनी सोलर पैनल के नाम पे, आपको मैं अभी बता दूं, बालकनी सोलर पैनल आ रहे हैं। शायद यही Okay. सोलर पैनल होंगे, कोई ना कोई इनके एंगल वगैरह होंगे जिसे लगाने का है। सही और साथ में कोई इन्वर्टर आएगा, छोटा सा ही होगा, बिल्कुल सही छोटा सा होगा, 2 से 3 पैनल कनेक्ट कर देगा। राइट आप जाके चेक करेंगे ना बालकनी सोलर पैनल वगैरह गूगल पे, तो आपको दिखेंगे यूरोप के राइट अंदर बालकनी में सोलर पैनल लग रहे हैं और इन्वर्टर भी लग रहा है। जबरदस्त तो ये अभी वहाँ पर चल रही है चीज़। चल रही है लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान भी ये चीज़ आएगी। बट जैसे जिस दिन चाइना बना लेगा हमारे पास भी आ चाइना जाएगी बना रहा है, चाइना बना लेकिन रहा है अभी हम इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं करते अडॉप्ट चीज़ों नहीं को, कर पा रहे थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम बिल्कुल लगेगा नहीं बट एटलीस्ट चले दैट्स गुड न्यूज़ मेरे जैसे जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बिकॉज एक फिर इसमें ये भी हो सकता है ना अपार्टमेंट की छत कवर करके कोलैबोरेटिव काम जी, अच्छा एक और बात ही मुझे बताइएगा कि क्या क्योंकि आप टेक्निकल आदमी है जी। ज़ाहिर है मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल हूँ इस मामले में क्या सोलर पैनल भी अब एफिशिएंट भी हो गए हैं प्रोड्यूस जी, करने के हवाले से सोलर पैनल एफिशिएंट हो गए। जब मैंने आपको कहा 2019 में बिज़नेस शुरू किया था तो पॉली सोलर पैनल कहलाते थे, सोलर पैनल पॉली। बोली तो ओके 330 और 225 से 330 के दरमियान के सोलर पैनल आते थे पर वॉट। ओके जो जो एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, दुनिया की 5 टॉप कंपनियाँ हैं, जो वो सोलर पैनल बनाती है ना वही बिकता है दुनिया भर में। मतलब है नहीं, जो कि आपको मैं नाम भी बता दूँगा बाद में। बिल्कुल तो वो कंपनियाँ पॉली बनाती थी। अब ठीक उन्होंने मोनो बनाना शुरू किया, फिर मोनो पर्क बनाना शुरू किया, मोनो पर्क हाफ सेल। अब फिर आ गया एन टाइप। एन टाइप, उससे पहले एक पी टाइप था। अब खाली अभी जो आया हुआ ना एन टाइप आया हुआ है। ओके अब इससे आगे की भी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वो इतनी मैच्योर नहीं, क्योंकि ये 5 कंपनीज़ ने अभी इस पे सही से इन्वेस्टमेंट नहीं की। सही जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है इनके मुकाबले। अभी की जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है और सेलिंग है एन टाइप की है, जो कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक कंपनी की उसमें देखा था, रिपोर्ट में देखा था, उसने अनाउंस की थी 90% वर्ल्ड वाइड यूज़ प्रोडक्ट परचेजिंग की जा रही है एन टाइप की जा रही है, 10% पी टाइप। पी टाइप क्या, इससे पहले वाली टेक्नोलॉजी। राइट अभी पाकिस्तान में हम पी टाइप पर हैं अभी नहीं, हम एन टाइप पे आ गए हैं। आ गए हैं आ ओके गए और दीवान इंटरनेशनल इंपोर्ट जी, कर रहा है हम एन टाइप इम्पोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड सो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है वो ये बात आती है कि एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव जी, हो गई जो पॉली के मुकाबले में वो जो लेट्स से स्टेबल के बराबर एक एक इतनी मेरे ख्याल से होती होगी ना एक जो आपकी सोलर प्लेट होती मैं है सबसे ईज़ी आपको समझा दूँ। जी देखिए ये तो आवाम के लिए ही हम सब कर रहे हैं, जो बना बिल्कुल रहे हैं। एन टाइप और पी टाइप में क्या फ़र्क है? हम्म, एन टाइप का मतलब ये है कि बिल्कुल ईज़ी, एफिशिएंसी, कितना डिग्रेडेशन, ये समझाने से बेहतर ये है कि 1 आवर बिफोर पी टाइप, 1 आवर आफ्टर पी टाइप तक आपका पैनल प्रोडक्शन देगा। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह आपका अगर 6 बजे दिन आ जाता है, तो पी सही टाइप 7 बजे चलता है, एन टाइप 6 बजे चलेगा। सही अगर शाम 6 बजे बंद हो जाता है, एन टाइप पी टाइप सॉरी, हम्म तो एन टाइप 7 बजे बंद होगा। यानी इसका मतलब ये कम रोशनी में भी कम वो रोशनी में काम ज्यादा करेगा। जो ईज़ी आपको 1 घंटा, तो जो एवरेज की जाती है ना 1-1 घंटा 2 घंटे की आपकी सही एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई है। या मुझे लग रहा है कोई 10 साल में टेक्नोलॉजी ना आ जाए तो रात में बिजली पैदा कर देगा अगर ये आ जेड जाएगी जेड टाइम तो आ बहुत जाए अच्छा हो जाएगा। वाकई फिर बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर रात में बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा हुआ कि फाज ने जो है ना वो यहाँ पे बैटरी का जिक्र कर दिया अच्छा, फाज जरा थोड़ा सा और अगेन नॉन टेक्निकल लोग होते हैं कि अभी तो हमें सिर्फ प्लेट्स नजर आ रही है ना छतों के ऊपर से बट इसकी सिर्फ थोड़ी सी एक सर्किट की डायग्राम बना के एक हम अज्यूम कराते हैं ना कि एक प्लेट लगी हुई है और वो फिर तार उस पे लगे हुए होते हैं जी। तार जो है वो नीचे कहीं पे आते हैं जरा इसको डायग्राम बना के बताइए ये सोलर काम कैसे करता है अच्छा, सोलर पैनल होते हैं, जी उसकी जो वायरिंग वगैरह आती है सोलर इन्वर्टर से कनेक्ट होती है। वो एसी डीसी पावर चेंज करती है। ठीक है फिर वो ब्रेकर्स होते हैं उसके, एसपीडी होती हैं, सेट प्रोटेक्शन डिवाइस। ओके उसके बाद आपके जो घर के होम अप्लायंस, मतलब आपके घर के जो मीटर होता है उसमें जाती है सारी वायरिंग। सही है लेकिन एक और चीज़ आपने ये बात की तो मैं आपको इम्पोर्टेंस ही दूंगा। आप सोलर पैनल लगाते हैं, सिर्फ आप ना सोलर पैनल पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम्म वो आजकल लोग वो भी नहीं कर रहे। अच्छा आपको मैं बताता हूँ मसला मार्केट में क्या हो रहा है।
सोलर पैनल भी इम्पोर्टेंट है आपके घर के प्रोजेक्ट के लिए, इन्वर्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ब्रेकर्स भी इम्पोर्टेंट है, एसपीडी भी इम्पोर्टेंट है, जो आप केबल यूज़ कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तरीके से आप एक बिजली बनाने का सिस्टम घर पे लगा रहे हो, अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो जल सकता है आपका सिस्टम। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि आपने पैनल लगा दिया, इन्वर्टर अच्छा लगा दिया तो मतलब आपका मसले ख़त्म हो गए। आपका बेस्ट से बेस्ट इन्वर्टर लगाए फिर भी आग लग जाती सिस्टम में, क्यों? आपने ब्रेकर से नहीं लगाया, आपने वायर लगा दी, ऐसी शेरशाह वेरशाह जो कहते हैं अल्फाज हुए वहाँ से उठा के। और ये करते कौन है? सोलर की कंपनियां करती हैं जो कि इंस्टॉलेशन घर पे आपका करके देती हैं। सही। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ें के पैरामीटर्स चेक नहीं करने, आपने हर चीज़ के पैरामीटर्स चेक करने, आप क्या दे रहे हो। और फाज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस पे एम्फेसाइज करें, बिकॉज बहुत से हमारे दोस्त जो ये पॉडकास्ट जी। देख रहे हैं वो आगे जाके सोलर के बारे में अपने घरों में भी इंस्टॉल कर रहे होंगे। कोई 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए जो आपको चेक करनी चाहिए अपने घर में सोलर लगाने से पहले। देखें, आजकल जो नया मसला चला है ना सोलर पैनल्स का, जिस तरह मैंने आपको बोला है कि पैनल्स की प्राइस नीचे आ गए, इसमें इस बिजनेस से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था पैनल्स के अंदर। तो हर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इस बिजनेस में चला गया। इसकी पूरी हिस्ट्री है, वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन थर्ड पार्टी इंपोर्ट होना शुरू हो गई है। थर्ड पार्टी का वर्ड है सोलर पैनल में नया यूज हुआ है। एक होता है इंपोर्ट फ्रॉम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। एक होता है इंपोर्ट फ्रॉम ट्रेडर ऑफ चाइना। ट्रेडर ऑफ चाइना जो होता है ना, वो बी ग्रेड स्टॉक भी रखता है अपने पास, ए ग्रेड भी रखता है। सही। उसके रेट कम होते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे इंपोर्टर हैं जो कि ब्रांड नेम तो वही होता है, Right. उसके बाद वो बी ग्रेड इंपोर्ट मंगवा लेते हैं और यहाँ बेचते हैं। अब जो बी ग्रेड मंगवा लेते हैं वो आपको 2 साल बाद आपको जवाब दे देगा वो पैनल। Right. तो जितनी भी थर्ड पार्टी या फिर आप कह सकते हैं बी ग्रेड इंपोर्ट को चेक करने का तरीकाकार ये है कि जो टॉप 5 की मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें। ठीक है। उससे आप उनकी वेबसाइट पे जाके उस पैनल के सीरियल नंबर डाल दें, वो वेरीफाई खुद करेंगे हर पैनल। क्योंकि यहाँ पर इस तरह हो गया है कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप डायरेक्ट इंपोर्टर से तो नहीं ले रहे होते, आप ले रहे बिल्कुल। होते बीच में इंस्टॉलेशन कंपनी से। वो ठीक। इंस्टॉलेशन कंपनी 10 इंपोर्टरों से माल ले रही होती है। राइट। तो आपने उनसे चेक करना जरूर है। ठीक है। जो दुनिया की जो टॉप 5 कंपनीज हैं, आप हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी डिस्क्रिप्शन में हम फास्ट से उनका नाम लेकर लिख दें। आप उनकी वेबसाइट पे जाके सीरियल नंबर डाल के चेक कर सकते उनके हैं। लिंक है, पोर्टल लिंक है उनका पोर्टल लिंक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है इन्वर्टर के हवाले इन्वर्टर से। के। इन्वर्टर का रोल क्या होता है वैसे? देखिए, इन्वर्टर का रोल होता है एसी बिजली को डीसी में लेके आना, मतलब वो बिजली की कन्वर्जन करती है। ठीक है। वो ज्यादा टेक्निकल मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ऑल्टरनेट करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। आप जो सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको वो इस फॉर्म में ले आती है कि आपकी अप्लायंसेस चल सके। जी जी, ये बिल्कुल इजी ठीक है। ये हो गई। उसकी कोई पहचान अच्छी ब्रांड्स पे जाएं। उसमें अच्छा ब्रांड से, इससे हम तो हुआवे का कर रहे हैं। आपने हुआवे का नाम सुना होगा। हुआवे तो जाहिर है। अगर वर्ल्ड वाइड आप टायर 1 जो इसकी लिस्ट होती है, उसके टायर 1 के नंबर 1 पे पिछले 6 साल से आ रहा है। सही। तो बाकी ब्रांड्स भी हैं, लेकिन इसके अंदर भी वही चीज़ हो गई। एक तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, एक आप थर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं। राइट। अब लेकिन क्या है, थर्ड पार्टी से भी खरीदते हैं ना, तो फिर उसमें इशू ये आता है कि वो जो ये सब चीज़ें ऑनलाइन। सही। अब इन्वर्टर आपका होता है ऑनलाइन। तो जब आप थर्ड पार्टी का चाइनीज वर्जन या फिर किसी और भी कंट्री का वर्जन आप लेते हैं, यहाँ आप ऑनलाइन करते हैं ना, वो कर देती है ब्लॉक। ओके। तो कस्टमर फंस जाता है। सही। फिर उसको इंस्टॉलेशन कंपनी चेंज करके देती है, नहीं देती। कुछ लोग केस कर देते हैं कस्टमर इंस्टॉलेशन पे, इंपोर्टर जवाब नहीं दे रहा। तो आपको मतलब सोलर का बिजनेस ऐसा हो गया है कि आपको हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि आप जिससे भी सोलर लगा रहे हैं कि उसकी प्रोफाइल क्या है। राइट। अथोराइज बंदे हैं, क्योंकि अब जो इंपोर्टर जो कि मैन्युफैक्चरर है वो अथोराइज भी कर रहा है सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी को। इंटरेस्टिंग है। आपने बताया कि दीवान इंटरनेशनल जो है वो डायरेक्टली हुआवे से ही खरीद हम के यहाँ हुआवे से बाय कर रहे हैं, हुआवे से डायरेक्ट दे रहे हैं। हमारे नीचे ईपीसी कंपनीज हैं जो कि सोलर सोल्यूशन, उनको भी हम अथोराइज कर देते हैं। ताकि क्या हो गया कि उनका जो कस्टमर है वो इजीली ट्रस्ट करके उनसे ले सके। बिल्कुल। फिर उसके बाद ब्रेकर्स आ जाते हैं। ब्रेकर्स में भी जर्मन ब्रेकर बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, देखिए है जर्मन ब्रेकर भी अच्छे हैं, लेकिन आपको सीधी बात ये है कि उस वक्त अच्छे लगते थे जब आप लोगों के जेब में पैसे थे, हमारे जेबों में पैसे थे। बिल्कुल। आज चाइनीज का जमाना आ गया है। जिस तरह आप देख रहे हो कि गाड़ियों के अंदर अब चाइनीज कारें आ गई हैं, गाड़ियां बना रहे हैं। क्यों आ गई हैं? आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे जेब में पाकिस्तानियों के, हम सब काम उतर गया हम लोगों का। तो आज हमारे लिए चाइनीज ही सबसे बेस्ट है। बेशक। क्योंकि जर्मन और जो कि आप कहते हैं फ्रांस के होते हैं, जर्मन के होते हैं, उनके प्राइस 4 से 5 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी। और वो आज कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो चाइनीज़ के जो ब्रेकर्स हैं उनमें चिंट, हमारे पास चिंट की डिस्ट्रीब्यूशन है। और चिंट इतना बड़ा ब्रांड है कि आपका के इलेक्ट्रिक वगैरह जितनी भी जो वापडा है ना, उनसे ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। तो हम उसी ब्रांड के ब्रेकर्स लेके आए हैं। अच्छा,
वैसे दीवान इंटरनेशनल अगर मैं अपने घर में लगाना चाहूँ, वैसे तो मेरे घर में जगह नहीं है लगाने की, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, लेकिन किसी को लगाना हो तो आप लोग पूरी ला के इंस्टॉलेशन भी करते हैं या आप लोग सिर्फ इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखिए, चीज़? हमारा मेन पर्पस तो यही है, काम है कि हम इंपोर्ट करके आगे सोलर की कंपनियों को देना, ओके, वो आगे ठीक, जाके लगा के दें। राइट। अगर आपको लगाना है तो आप मेरे से राब्ता करें, मैं आपको करवा दूँगा किसी हाँ, ऑथराइज़ कंपनी बस से। मैं इन पे अब मैं तो फ़ाज़ को ही ट्रस्ट करता हूँ लगाने के लिए ठीक अपने है। घर पे। फ़ाज़ नाउ कमिंग बैक, ठीक है, हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, आखिरी चीज़ केबलिंग का भी आपने ज़िक्र जी। किया था, वो भी बड़ा ज़रूरी है। उसमें तो बहुत सारी अच्छी पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं जिनके जी, जी, केबल जी। मिल जाते हैं। तो कुछ ब्रांड्स जैसे सर, कि आप पाकिस्तानी ब्रांड से आपको पता है कौन से बड़े ब्रांड्स हैं। मेरा जी, मशवरा है कि उनकी तरफ जाएँ, उनके भी ए, बी ग्रेड ब्रांड है, आपको पता है कि बिल्कुल ऐसे, बड़े ब्रांड्स कौन से, छोटे कौन से हैं। राइट। केबल तो बिल्कुल ईज़िली चेक की जा सकती है, बिल्कुल ही। आप इस पे ना लाइटर जला लें 30 सेकंड में, कौन-सी केबल हुँ, हुँ। जल जाती है फ़ौरन, कौन से टाइम लगाती है। यानी लाइटर लें और फायर रेजिस्टेंस तार होती है तार ना, रख लें, आपका फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल सिस्टम जल जाता है, तो अगर ठीक, आपकी वायर भी जल जाती है, ठीक है। तो मतलब आपका पूरा घर जल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वायर ही चीज़ होती है जो आपकी आँख को इन्वर्टर से लेके आपके घर के मीटर तक जाती है। ज़बरदस्त। तो आपने बिल्कुल ईज़ी होता है, 30-35 सेकंड आग लगा के देख लें, ना जी, तो अगर जल रही है, बड़ा हाँ, आसान बिल्कुल टेस्ट है ये, आसान है। बिल्कुल। बड़े जो ब्रांड है उनकी बहुत स्लो जलती है, छोटे ब्रांड है उनकी फ़ौरन जल जाती है। राइट। हमारे पास भी इम्पोर्टेड केबल है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जलती। नहीं जलती, ज़बरदस्त। आप लाइटर लगा के हाँ, चेक चेक करते कर रहते लें। हैं आप, ठीक है। लाइटर सिर्फ़ इसीलिए रखते हैं ना जेब में, आप हाँ, सिगरेट तो नहीं नहीं पीते सिगरेट ना? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वेरी पीते। गुड, यंग मैन यू शुड नॉट स्मोक। या गाइज़ मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों से बिकॉज़ यार एक एक मिडल क्लास बंदे के लिए फ़ाज़ ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्वालिटी के साथ, वरना जैसे कि आपने बताया 2 साल में पैनल या काम करना बंद कर देते हैं। आपकी पूरी डिग्रेडेशन हो जाएगी, पूरी देखें, पैनल की आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, आप परेशान होके बैठ जाएँगे। तो और 2 साल में वो कंपनी शायद हो सके जिससे आपने लगाया वो वही नहीं। गायब हो गई हो, भाग हाँ, गई हो पैसे लेके। हाँ। तो इसलिए प्लीज़ आई मीन डोंट कॉम्प्रोमाइज़ व्हेन यू पुटिंग अप सोलर इन योर हाउस। और घर से ज़्यादा महफूज़ यार सबसे महफूज़ इंसान का घर ही जी। होना चाहिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। चलें जी, फ़ाज़ लेकिन अभी रीसेंट टाइम में एक ज़रा ट्विस्ट आ गया ना, जिसे हम हाइब्रिड मॉडल भी जी, कहते हैं। जी। पहले तो बड़ा सिंपल था, हमने सोलर लगाया, दोपहर में बिजली प्रोड्यूस हो रही है, फिर नेट मीटरिंग हुआ जी। करती थी, रात में हम वापडा से, के इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे होते थे। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग इस हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं या जो बैटरी वाला सिस्टम होता जी, है। जी, बैटरी वाला है। सो क्या बैटरी वाला सिस्टम अब मुझे वैसे ही बताइए क्या लोगों का रुझान वाक़ई बहुत चेंज हो गया है कि वो जनरली अब सोलर के साथ बैटरी पे जा रहे हैं? असल में मसला ये है कि अभी भी शहर के अंदर ज़रूरत नहीं है बैटरी की, लेकिन सही। वजह ये है कि इतनी बार ये न्यूज़ चल चुकी है कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है, या वाप ये लोग अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं, महँगे महँगे में आपको बिजली सेल करेंगे और सस्ते में लेंगे। इस तरह की इतनी ठीक। बार न्यूज़ चल चुकी है ना, तो कस्टमर अब बोलता है कि अब बैटरी ही लगाओ। बोले राइट। ज़रूरत नहीं है, लगा दो, क्या पता अगले महीने ना हो। हुँ। लेकिन पहले ये रुझान था गाँव देहातों की तरफ, आपको मैंने कहा था, वहाँ राइट। बिजली नहीं थी। वहाँ हुँ। आपको मैंने कहा कि 2 पैनल या 1 पैनल होगा, बैटरी लगाएँगे, रात को पंखा और मतलब एक लाइट चला छोटी-सी लेंगे। बैटरी पे काम चल बस जाता हाँ, था। वो लेकिन वो बैटरी वो दूसरी बैटरी थी, राइट। ये प्रॉपर लिथियम बैटरी नहीं थी। ओके। लेकिन अब लिथियम बैटरी का रुझान आ गया है। इंटरनेशनली भी आपको ऐसा लगता है कि लिथियम के प्राइस डाउन, मतलब बैटरी के प्राइस अप हैं, हुँ। पैनल के डाउन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैटरी के प्राइस हम तो चेक करते रहते हैं ना कंपनी से, $500-500 का फ़र्क आ चुका है। राइट। आ 500-500 एक ही हाँ, बैटरी। डेढ़ 200 दो डेढ़ 2 साल पहले से लेके आज आप लोगे बैटरी $500 तक का फ़र्क है। ट्रू। आधी प्राइस हो गई है बिल्कुल। इंटरनेशनल। नहीं, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है, जो लोग इंटरनेशनल न्यूज़ फ़ॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि लिथियम की प्राइस दुनिया भर में क्रैश जी, हुई हैं। जी, उसकी वजह से ज़ाहिर है बैटरी भी सस्ती जी। हो बस गई। हमारे यहाँ ये मसला है, बैटरी इतनी स्पीड से क्यों नीचे नहीं आ रही, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से लिथियम बैटरी पे टैक्सेस हैं। ओह! अच्छा। ड्यूटी है, टैक्सेस से अगर आप सही। टोटल आप मिलाते हैं ना, नियर टू 50% ठीक। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पे करके आते हैं बैटरी के अमाउंट के ऊपर। फिर हुँ, आगे हुँ। पैनल्स के ऊपर मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने कोई टैक्सेस नहीं लगाया, तो आवाम अगर बिजली की प्राइस की वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, तो उनको एक रिलीफ़ मिल रहा है सोलर के जी। नाम पे। नहीं, नहीं, बल्कि मैं अच्छा हुआ ये आपने ये सवाल ये मेंशन खुद कर दिया, बिकॉज़ आगे मुझे सवाल ये आपसे पूछना भी था कि अक्सर मैं जब भी बिज़नेसमैन से मिलता हूँ, हम यहीं पे बात करते हैं, हम स्टार्टअप पाकिस्तान पे ही, तो अक्सर लोग गवर्नमेंट जो भी हो, जनरली लोग क्रिटिकल ही होते हैं और क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोलर इंडस्ट्री पाकिस्तान की शायद उन चंद इंडस्ट्रीज़ में से है, जो कि इस वक़्त की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से बहुत खुश हैं। जी, मैं 2 बातें कहूँगा जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। एक तो बहुत खुशी इस बात की है कि वो सपोर्ट कर रही हैं कि उस पे टैक्सेस नहीं लगा रही पैनल्स वगैरह पे, आवाम को भी सपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल। हम तो फिर भी कमा लेंगे, ज़ाहिर-सी हुँ। बात है, हमें महँगा बेचेंगे, टैक्स लगा के बेचेंगे। ठीक। लेकिन क्या अवाम को सपोर्ट हो रहा है। दूसरा, मैं एक सपोर्ट चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि देखें, ये जो सोलर पैनल्स हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं, एक तो प्रॉपर जिस तरह मैंने आपको कहा कि ए ग्रेड प्रोडक्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट। राइट। बाकी आता है ट्रेडर्स के थ्रू, हुँ। चाइनीज़ ट्रेडर्स जो बी ग्रेड और मिक्स स्टॉक बेचते हैं, स्टिकर लगा के अच्छे ब्रांड का।
वो जो पैनल जो होते हैं ना, ये हमारे आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। Right. लोग थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में लगा लेते हैं, फिर बाद में वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। लोगों को शिकायतें आ रही हैं कि भाई बस बार जल गए, लाइनें आ गई हैं, प्रोडक्शन सही नहीं हो रही। तो वजह क्या है कि वो थर्ड पार्टी या फिर आप बी ग्रेड सोलर पैनल, यानी बी ग्रेड सोलर पैनल आता किस तरह पाकिस्तान में, वो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट नहीं देता। सही। जो बड़ी कंपनियां जो आपको मैंने बताया ना 5 है जिसके अंदर, वो डायरेक्ट कभी भी, वो हमेशा डायरेक्ट पाकिस्तान में माल देती है, किसी भी थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर के थ्रू माल नहीं देती। Okay. लेकिन उन्हीं का स्टॉक बी ग्रेड बनाकर पाकिस्तान में आता है, जी। जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो सोलर एसोसिएशन की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की है स्टेट बैंक पाकिस्तान को भी, डिफरेंट हुकूमत के इदारों को, कि ये जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ करें। Alright. इनडायरेक्ट इंपोर्ट हम चाह रहे हैं कि ये बंद कर दें या ठीक। इनके ऊपर थोड़ी सख्ती की जाए, ताकि ये जो इंडस्ट्री तबाह हुई है इसके पीछे, जो आपको मैंने अभी बताऊं, अगर आप मेरे से पूछते हैं ना सोलर इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है, लोगों ने कहा है प्राइस डाउन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं टोटल अगर रमजान से अगर लॉस हो रहा है ना, तो हर महीने के तकरीबन एवरेज 3000 कंटेनर आ रहे हैं सोलर पैनल्स के। 3000 3000, कंटेनर्स, हाँ, उसमें सिर्फ सोलर पैनल्स सिर्फ भरे हुए सोलर हैं। पैनल्स हैं। वाओ। तो हर पैनल्स, हर कंटेनर पे आप 10 लाख लॉस भी कैलकुलेट करते हो ना, नियर टू 10 अरब के करीब लॉस किया है सिर्फ और सिर्फ सोलर इंडस्ट्री ने। और वो लोग भी शामिल है जो ये नए नए घुसे थे सोलर के ये अंदर। आप हर महीने की बात कर हर रहे हैं। महीने की तकरीबन आपके 3 अरब के करीब 3 है। अरब के करीब लॉस हो रहा है। हाँ, यानी हुआ 3-4 ये, महीने में 10 अरब के करीब तो हो इसका गया। मतलब ये कि हुआ ये कि उन्होंने महंगी दामों पे चाइना पे ऑर्डर अपना प्लेस किया था और बाय द टाइम वो पाकिस्तान लैंड हो रहा है, सोलर की प्राइसेस कम हो गई है। हाँ, ये भी इन्वेंट्री वजह लॉस है, जिसे ये आप भी कहते वजह हैं। है, ये भी वजह है। दूसरी वजह ये है कि हम लेके आ रहे हैं ओरिजिनल स्टॉक। राइट। ओरिजिनल स्टॉक लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, बाकी थर्ड पार्टी वाले आपका स्टिकर वाला स्टॉक। ठीक। तो मार्केट क्रैश होगी, सप्लाई बहुत बढ़ गई है। क्योंकि इंस्टॉलेशन भी शीट कंपनियां ऐसी हैं, उनको पता भी होता है, कुछ हैं फिर भी वो लगाती हैं थर्ड पार्टी वाला स्टॉक। सही। ये बड़ी उनको इंपॉर्टेंट बात सिर्फ है और आप, सिर्फ हाँ। प्रॉफिट से मतलब है। उनको तो प्रॉफिट से प्रॉब्लम मतलब किसको आती है? जो सही काम कर रहे हैं। तो बेशक। इनको प्रोटेक्शन कौन देगा? हुकूमत ठीक। पाकिस्तान देगी। हाँ हाँ। एक तरीके से हम आपको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने टैक्स नहीं लगाया, आप सपोर्ट कर रहे हैं, गरीबों के लिए स्कीमें निकाल रहे हैं। एक तरीके से हम आपसे एक सपोर्ट मांगते हैं कि ताकि आप ये जो फ्रॉडिया लोग हैं जो कि थर्ड पार्टी बी ग्रेड स्टॉक उतार रहे हैं, उनकी इंपोर्ट बंद कर दी जाए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वाकई हाँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर सफ़र करता है यार। जी। बेचारे जो मिडिल क्लास फैमिली इस वक्त जा रही हैं ज़्यादा सोलर की तरफ। सो फास्ट बैटरी पे मैं एक बार फिर से ज़रा अपने डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ। अब एक एक आम घर है, एक नॉर्मल लेट्स से कोई 200 गज का घर, 120 गज का घर, हम कराची में क्योंकि गज के हिसाब से चलते हैं मरला कैनाल के बजाय। जी। एक 200 गज के घर के ऊपर कितना महंगा सेटअप लगता होगा, अंदाजन आपकी क्या है उसमें? मैं बैटरी की कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ, सर बिकॉज मैंने देखें, सुना है कि बैटरी अभी भी बहुत हाँ, बड़ा कंपोनेंट है उस कॉस्ट का। देखें, साइज के घर से कोई ताल्लुक नहीं है बैटरी का, ठीक है। लोड से ताल्लुक है। वैलिड पॉइंट। आपका घर कितना ही बड़ा हो, आप सिर्फ 2 पंखे चला रहे हो, सही। तो आपको क्या जरूरत है इतना बड़ा सिस्टम लगाने और की? 4 एसी चला रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल क्या ऐसे ही। जरूरत है? बिल्कुल। आपका लोड से ताल्लुक है। छोटा घर होता है ना, 2 से 5 किलोवाट होता है, ठीक है। 2.5 से 5 किलोवाट, बहुत छोटा हुआ 2.5, ठीक है। वरना 5 किलोवाट। ठीक। आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बैटरी का भी क्या असूल है? बैटरी ये नहीं कि आपने कितनी बैटरी, आपको कितना बैकअप चाहिए, 1 घंटे का चाहिए, 2 घंटे का चाहिए, 4 घंटे का चाहिए, 6 घंटे का चाहिए। सही। मतलब गांव देहातों के अंदर ज़्यादा बैटरियाँ लगती हैं क्योंकि लोड शेडिंग का इशू है। बिल्कुल। हमारे कराची और बड़े शहरों में मसला ये है कि हम बैटरी यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम पीक टाइम में जो कि वापडा या फिर के इलेक्ट्रिक जो भी हमसे ज़्यादा चार्ज करती है बिजली का, तो हम बैटरी उस वक्त यूज़ करते हैं, ठीक है। ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने बनाई है बैटरी में स्टोरेज की है, तो हम उस टाइम पे हम अपनी बैटरी यूज़ करते हैं, ताकि पीक टाइम के अंदर हमें वो चार्ज, वो जो स्लैब जो लगता है हेवी स्लैब, वो ना Right. लगे। राइट। और एक बैटरी जैसे कि एक 5 केवी का सिस्टम, या जी। अब एक 5 केवी के मुताबिक एक घर बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो उस बैटरी कितने की आएगी उसमें? देखिए, बैटरी 5 किलोवाट की बैटरी जो है ना, आपको 3 लाख से लेके 4.5 लाख तक की मिलेगी, 3.5। अच्छे ब्रांडों की। राइट। और ये कितना बैकअप प्रोवाइड करती है ये? 5 किलोवाट पर आवर। और ये कितनी देर चल जाएगी, लाइक कितनी देर बैटरी चल पर जाएगी? अगर आप पूरा 5 किलोवाट का लोड लगाओगे तो 5 किलोवाट का 5 पूरा किलो लोड मतलब लगाओगे तो 5 1 आवर के करीब चल 1 जाएगी, आवर 1 के आवर करीब चलेगी। ओके। अगर आप कम डालेंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी, 5 किलोवाट आपको पूरा देगी। 5 किलोवाट पूरा देगी। चलें, दैट इज़ ग्रेट, ज़बरदस्त। एक चीज़ मैं अभी पढ़ रहा था रिसेंटली, ट्रेंड्स इन सोलर टेक्नोलॉजी, जिसमें फ्लेक्सिबल पैनल्स का बड़ा ज़िक्र हो रहा है आजकल के, इधर घुमा लें, इधर पिलर पे घुमा दें, इधर छत के ऊपर कर लें, बालकनी में रख दें अपनी। ये क्या कहानी है? ये इनकी ज़रा एफिशिएंसी के बारे में फ़ाज़ मुझे बताइए। सर, एक तो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किसने किया ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, वजह क्या बनी?
देखिए मैंने आपको बताया था सोलर पैनल की प्राइस सिर्फ कम नहीं हुई, बीच में बढ़े भी थे। ठीक है। तो जो रीसेलर जो होते हैं, जो ख़ास तौर पे दुकानदार तबका वगैरह, जो कि वो अच्छी खासी हमारी ज़ाहिर-सी बात है हमारा अच्छा बड़ा परचेज़र है सोलर पैनल का। उनकी जो छोटी-छोटी एसोसिएशंस है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि बायकॉट करना है सोलर पैनल का परचेज़िंग का, क्योंकि प्राइस अप हो रहे हैं। सही। ठीक है? कहीं वजह कुछ भी हो सकती है अप होने की। इंपोर्टर राइट। ने थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा दिया है, थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है जब प्रॉफिट बनता है, वरना प्रॉफिट कोई अपनी जेब से खुद मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। जब ठीक। शॉर्टेज होती है जब भी प्रॉफिट बढ़ता है, बिल्कुल। वरना कोई भी बढ़ा नहीं सकता। तो उन्होंने एक बायकॉट किया सोलर पैनल परचेजिंग का। तो बायकॉट चलाने के लिए उन्होंने फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके यूट्यूब पे और मैसेज चला दी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, डोंट बाय सोलर पैनल। कौन से वाले? ये वाले। सही। तो ये सोलर पैनल फ्लेक्सिबल जो है वो के मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया भर में, ये बस अब टेस्टिंग में ही है। कोई भी बड़ी कंपनी जो कि टॉप 5 मैंने आपको बताई है वो नहीं बना रही। अच्छा, वेरी अभी इंटरेस्टिंग। काम चल रहा है आपका बालकनी पे, लेकिन उसके लिए इन्वर्टर की ज़रूरत है। इतना छोटा इन्वर्टर, पैनल तो बना हुआ है। ठीक। और साथ साथ आपका BIPV इस तरह का कोई वर्ड है जो कि बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर पैनल, मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो सही। बिल्डिंग्स देखी हैं फुल शीशे की बिल्डिंग होती हैं, ठीक। अब वो शीशे की बिल्डिंग होंगी लेकिन वो फुल सोलर पैनल होंगे, ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल होंगे। यानी पेंट की उस पे बजाय काम आप चल रहा सोलर है। पैनल लगा रहे होंगे हाँ, अब उसमें। वो काम चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल और के ये बड़ी ये कंपनी स्कैम ये है ये। बना रही हैं अब। राइट। यानी लेकिन बड़ी कंपनियां अभी तक फ्लेक्सिबल में आप कह रहे हैं टॉप फ्लेक्सिबल 5 में नहीं आई हैं। नहीं आई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी क्रिटिकल पॉइंट, जबरदस्त जी। अब जरा ये बताइएगा कि फाज थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा कि अब माशाल्लाह नौजवान आदमी हैं आप। हाउ ओल्ड आर यू इफ़ यू आर 26। आप 26 साल के हैं और आप कब से इस दीवान इंटरनेशनल से वाबस्ता हैं? ये आपकी फैमिली की देखिए, बिजनेस हाँ, है? मेरे अब्बू के वाले साहब का बिजनेस है। जी। तो मैंने जो ज्वाइन किया बिजनेस 2000 कोविड के ज़माने में ज्वाइन किया। राइट। मेरा चल रहा था, BBA ख़त्म होने वाला था। ठीक। तो बिल्कुल लास्ट ईयर था, इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैंने, लास्ट ईयर था और ये कोविड आ गया। तो घर पे बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था, लेकिन हमारा काम आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था, बाकियों के काम तो ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा काम ऐसा था कि फ़ोन पे चलता था। राइट। इंपोर्ट आती थी, कस्टमर हमारे थे, उन्हीं को देना था। तो सब घर में काम करते थे अब्बू, तो सही। मैं फ़ारिग था तो मैं भी काम पे लग गया। ठीक है। तो जब कोविड चला गया तो फिर समझ आ गया काम, तो अच्छा। ऑफ़िस जाना भी शुरू हो गए। पढ़ाई तो भी साथ साथ चल पढ़ाई रही भी थी? साथ MBA मैंने अपनी पढ़ाई के साथ MBA भी साथ-साथ किया और अपना काम भी साथ-साथ देखा। नहीं, जब बाकी सारे स्टूडेंट नौकरियों के लिए परेशान होंगे, आप अपने बिजनेस में एकदम हाँ, ये भी है, छाए हुए लेकिन होंगे। वो बाकी सारे स्टूडेंट ब्रेक के टाइम पे घूमने-फिरने भी जाते थे। राइट। तो हम ब्रेक के टाइम पे फ़ोन कॉल उठा के क्लाइंट को जवाब देते थे। क्या ये बात भी है यार, जबरदस्त। नहीं तो उसकी वजह जो है ना वो बड़ी ऑब्वियस सी नजर आ रही है, आपके बोलने से अंदाजा हो रहा है। यू हुँ। बिलोंग टू द मेमन जी, कम्युनिटी। जी, मेमन तो कम्युनिटी। ये तो फिर तो बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग ही भी तो बिजनेसमैन वाली शायद होती है ऐसा ना? है, ऐसा है बिल्कुल, ऐसा घर में है। हमेशा देखते भी हाँ, हैं ऐसा ही अब्बू है को कि हमेशा बिजनेस अब्बू करते हुए। को, बाकी फैमिली भी सब बिज़नेस में ही इन्वॉल्व हैं। जॉब वाले बहुत कम ही है खानदान में। आपके इमीडिएट खानदान में कोई है हाँ, जॉब वाला? बहुत कम है। बहुत कम। उनको जब जो कोई ख्वाहिश का इज़हार करता है हमें नौकरी करनी है तो उसको बुला के पूछते हैं क्या हो गया भाई, नौकरी करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, या नहीं, बिजनेस वो करो? मतलब जॉब मतलब न्यू जनरेशन जॉब की तरफ जा रही है, पहले वाले तो सारे बिज़नेस की तरफ ही हैं। राइट। सो अब इस बिजनेस में आप कम्युनिटी का फैक्टर हेल्प करता है आपको वैसे बिजनेस में, जैसे आप जिस बिजनेस में जी। हैं कि अपनी कम्युनिटी में ही हम आधा बिजनेस तो माल हमारी मेमन कम्युनिटी खरीद लेती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा सोलर का बिज़नेस है, मेरे क्लाइंट थे गाँव देहात के। उधर तो मेमन नहीं रहते, वो तो कराची में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बेनिफिट हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी कराची की हमें सपोर्ट कर रही है। सही। और मेमन में भी सब कम्युनिटीज़ होती हैं, तो आप जी, उसमें किस कम्युनिटी से? हम बाटवा मेमन से हैं। बाटवा मेमन आप हैं। सो बाटवा तो वो बड़े हार्डकोर कारोबारी लोग होते हैं। वैसे मेमन तो वैसे ही कारोबारी जी, होते हैं, जी, लेकिन बाटवा तो बहुत बाटवा का ज़्यादा फ़ोकस होता है, हाँ, बड़े कह ट्रेडिशनल सकते हैं। लोग भी होते हाँ। हैं, बड़ा उनमें ट्रेडिशन वाली चीज़ है। सो फ़ाज़ ज़ाहिर है आपका चले माशाल्लाह बैकग्राउंड है, बहुत अच्छी बात है और हमेशा एक एक एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है बिज़नेस का, वरना हर एक के लिए स्विच जी, करना मुश्किल नहीं होता। बट ये जो आप लोगों ने सोलर एसोसिएशन बनाई है, जी। ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए कि इसके वो कहते हैं ना कि अगराज़ व मकासद क्या हैं? व्हाई डज़ इट एक्ज़िस्ट? देखिए, सोलर एसोसिएशन बनाने का मकसद यही है ना, देखिए ना, आप जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अवाम के लिए बनाई है सोलर एसोसिएशन। ये हम अपने इम्पोर्टरों के लिए नहीं बनाई। सही। ये हम खास इम्पोर्टर के लिए भी यही है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन होती है इससे। ठीक। डिफरेंट एक कंपनी नहीं है, 1000 कंपनी के करीब उसमें रजिस्टर्ड है सोलर एसोसिएशन के अंदर। राइट। तो आवाम के लिए भी इसलिए बनाई है कि हम सोलर एसोसिएशन के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट से राब्ता करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, उन्हें हम शिकायतें भी करते हैं। जिस तरह आपको मैंने बताया कि बी ग्रेड स्टॉक आ रहा है, उनको रोका जाए, क्योंकि इम्पोर्ट तो हम नहीं बंद कर सकते पोर्ट।
तो वो और सोलर एसोसिएशन बनी है मेरे ख्याल से इन्हीं टाइम में, बनी तो पुरानी थी लेकिन जो एक्टिव हुई है 2019-20 में ही हुई है, जब पहली बार सोलर पर टैक्स लगा था। राइट। तो सोलर एसोसिएशन सही से टफ बनी थी जब इंपोर्ट भी बंद हुई थी, क्योंकि बीच में पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हो गए थे कि हमारी इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी गई थी। बिल्कुल ऐसी नहीं, वो उसकी ज़ाहिर वजह हमें पता है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम इंपोर्ट कर सकते हो, और स्टेट बैंक ने बड़ी तो सख्ती अगर की थी। आपको मैं पूछना चाहते हैं कि सोलर मार्केट क्रैश क्यों हुई है, अगर आप मेरे से अब सवाल आपने किया था क्या हो गया सोलर मार्केट, आपने पहले मेरे से सवाल किया था, बिल्कुल। तो मैं इसकी पूरी एक बिल्कुल डिटेल कहानी है 1-2 मिनट की आपको आप समझाता बिल्कुल हूँ। सुनाएं डिटेल देखिए, कहानी। जब पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद हुई थी ना, तो जितने भी सोलर का काम करने वाले थे ना, तो उनकी हो गई इंपोर्ट बंद। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेज रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे लग गई सख्ती। अब बचे वो एक्सपोर्टर। सही। एक्सपोर्टर्स डॉलर लेके आ रहे थे, उन्होंने सोलर मंगवाना शुरू कर दिया प्रॉफिट देख के, और उन्होंने ठीक ठाक सोलर पे कमाया, तो वो सब आ गए, नए लोग सोलर में आ गए। अच्छा, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आज हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त है। हमारी सोलर की जितनी भी कंपनी आती है सोलर का काम करते हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सही। तो आज हम लोगों ने भी सोलर करना इंपोर्ट शुरू कर दिया है। अब वो उनका भी नया काम शुरू हो गया था सोलर का। तो इतना टफ कंपटीशन हो गया मार्केट के अंदर कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा ना 300 करोड़ का महीने का लॉस होना शुरू हो गया। ऊपर से चाइना के रेट भी गिर गए। राइट। चाइना के अंदर भी सेम यही सूरत हाल हुई है। जितनी भी बड़े चाइनीज ग्रुप है उन्होंने सोलर पैनल का काम शुरू कर दिया। अब जितने चाइनीज बड़े ग्रुप सोलर पैनल का काम शुरू किया, ये टॉप 5 खास तौर पे, इन्होंने अपनी प्राइस डाउन करते जा रहे हैं। यहाँ पे हालत शुरू हो गया कि वहाँ चाइना के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं सोलर पैनल की। कितनी सारी टॉप 5 चल रही है और कुछ और चल रही हैं, बाकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, डिफॉल्टर हो गई हैं, गवर्नमेंट से लोन की रिक्वेस्टें करते जा रहे हैं। ओवर सप्लाई हो गई है। सही। पहले ये ओवर सप्लाई, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पाकिस्तान में जो हाल हुआ है सोलर पैनल का, ये पहले हुआ यूरोप में। ओके। चाइना ओवर सप्लाई हो गया, रेट नीचे हुआ, लोग खरीद रहे हैं। यूरोप तबाह हो गया सोलर पैनल से, इतना आ गया। लेकिन पाकिस्तान तबाह लेट हुआ, वजह ये कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बंद थी। तबाह होने से मुराद ये है कि प्राइसेस क्रैश हो गई, इंडस्ट्री तबाह हो गई, बिजनेसमैन ये लेकर तबाह हो गया ना, तबाह हो लेकिन गया। कंज्यूमर के तो मजे आ गए ना, मजे लग गए। बिल्कुल। पाकिस्तान की सोलर इंडस्ट्री को लेट डिस्टर्ब हुई, क्यों कि यहाँ पर इंपोर्ट बंद थी। सही। जिस दिन यहाँ इंपोर्ट खुली है, यहाँ इतना पैनल्स आ गया है कि बिल्कुल प्रॉफिट खत्म हो गया है। सोलर पैनल की जो बड़े इंपोर्टर हैं वो आज बंद करके जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। कभी सोचा आप लोगों ने बैठ के सोलर एसोसिएशन ने कि यार पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाना शुरू कर देते हैं हम, जब इतनी डिमांड अभी हो गई है? जी। क्या कुछ सोचा इस बारे में? सर आपको ये बात है ना, मेरे से बहुत से लोगों ने सवाल किया है। सही। अब मेरे पास सवाल के जवाब अच्छे खासे आ गए हैं। ओह वेरी गुड। तो आप उसमें से बेस्ट जवाब निकाल के हमारे साथ दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सोलर पैनल की फैक्ट्री आज भी लगने के चांस हैं। 1-2 कंपनियां हैं जो टॉप 5 में से ही है। पाकिस्तान सोलर पैनल की फैक्ट्री पे वर्क कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत भी चल रही है, क्योंकि उनको श्योरिटी चाहिए ना, इतनी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि चाइना के पास सारी माइंस है, हर चीज़ वहाँ ही बन रही है। उनकी कॉस्टिंग इतनी नीचे है कि इंडिया ने ये सबसे पहले स्टेप उठाया कि चाइना से बंद करके अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं। लेकिन उन्होंने टैक्स लगाई, ड्यूटी लगाई, तकरीबन 40 से 50% टैक्स और ड्यूटी लगाई इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, तब जाके इनकी फैक्ट्रियाँ चली हैं। सही। यहाँ तक कि यूएसए ने भी यही काम किया, तो चाइना ने अपनी फैक्ट्रियाँ उठा के सारी वियतनाम लेके आ गया। अब यूएसए ने वियतनाम पे भी लगा रहे हैं। अब चाइना इंडोनेशिया छोटे मुल्कों को देख रहा है कि वहाँ फैक्ट्री लगा लें ताकि हमारे पे इंपोर्ट की कॉस्ट, वो जो ड्यूटी वगैरह ना लगे। तो चाइना से कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अगर साथ दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ही यहाँ फैक्ट्री लग सकती है। लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान से मेरी गुजारिश ये है कि फैक्ट्री जब लगाए, जो भी लगाए, अगर वही स्टैंडर्ड पे माल दिया जा रहा हो ना, बना रही प्रोडक्शन हो रही हो, तभी टैक्स या ड्यूटी लगाई जाए। क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड पे काम नहीं किया जाता, आपकी टैक्स और ड्यूटी लगाई जाती है। प्रोडक्ट, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए फिर मुहैया होता ही नहीं है। हमें यही, जिस तरह आपको मैं क्या बताऊं कि आप बैटरी देख रहे हैं ना, बैटरी की 0 क्वालिटी आपको मिल रही है। इंपोर्टेड बैटरी आप देखेंगे ना, तो जमीन और आसमान का फर्क है। आप जो आम बैटरी भी बन रही है, आप उसकी भी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आम बैटरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बाहर की आप बैटरी देख लें, जो पहले आती थी इंपोर्टेड, और आज जो आप बैटरियां लगा रहे हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। सही। क्यों? लोकल बन रही है लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन क्या, लोकल बनने पे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिए, सब चीजें लगा दी। सही। यानी आपका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ तभी लाइसेंसेस दे जब वो कंपनी अश्योरेंस दे या गारंटी दे कि मैं दुनिया की टॉप लेवल क्वालिटी की जो है वो प्रोडक्ट बना, हाँ, वही प्रोडक्ट लेके आएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी जो कि पहले भी थी इंपोर्टेड में। ठीक।
जी। ठीक, ज़बरदस्त। चलें जी। इसके अलावा अब ज़रा इख्तिताम की तरफ जाते हैं अपने डिस्कशन पे, और नेचुरली आई थिंक हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सोलर इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान में। अब आगे क्या मंज़रनामा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, एक तरफ तो हमारी एक हुकूमत है जो कि ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तान में एक बिजली का क्राइसिस जी, जी। है, कैपेसिटी पेमेंट हमें बड़ी पे करनी पड़ती है। हमने बहुत बड़े-बड़े कारखाने लगा दिए जिनकी बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही और हम उनको फालतू में पैसे दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप ही ने बताया हुकूमत सोलर को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, जो कि अपने जी। आप को नेशनल ग्रिड से और बैटरियाँ लगा के अब नेशनल ग्रिड से अलग कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है आगे कहीं गवर्नमेंट की या ओवरऑल इंडस्ट्री आपको यहाँ इन अनसर्टेन हालात में कहाँ किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है फ़ाज़? देखिए, आगे तो मुझे सही से आपको मैं आप कहते हैं ना कि आपको क्या दिख रहा है आगे? हुँ, आगे तो मुझे दिख रहा है इंडिपेंडेंस, मतलब यानी हर कोई इंडिपेंडेंट होने की चक्कर में है। सही। इंडस्ट्री भी सिर्फ़ घरों की बात नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री भी अब है ना बड़े-बड़े बैंक लगा रही है, मेगावाट के बैंक, 5-5 मेगावाट के बैंक पे काम चालू हो गया है। तो ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ने अपने पास लगा भी लिए हैं बड़े-बड़े बैंक्स। उसको बेस कहलाता है, BESS, हाँ, हाँ। बेस। इस ये वर्ड है, ये आपके बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं बैटरी के, ठीक है। उन्होंने इंडस्ट्री ने अब वो लगाना शुरू किया है, जनरेटर का ही मामला खत्म होते जा रहा है। अच्छा, तो सब हर कोई इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, खुद ही अपनी बिजली बनाएगा, खुद ही कंज़्यूम करेगा। ठीक है। तो आगे तो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन ये आईपीपी वगैरह ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है। ये तो हुकूमत को भी इनको समझ में नहीं आ कंटिन्यू रही किस है। तरह करेंगे हाँ, फिर? बिल्कुल नहीं, आप अगर सही कह सब रहे हैं। इंडिपेंडेंसी की तरफ जब जा रहे हैं तो इनको कंटिन्यू किस तरह होगी, ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आती। लेकिन जो भी है, अगर आप प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि राइट। बहुत से लोगों के एक सवाल है कि सोलर पैनल के प्राइस और डाउन होंगे कि नहीं होंगे? हुँ, सर आप ही पूछ रहे थे कितने डाउन हो गए हैं बिल्कुल। और क्या इसका वो है? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सोलर पैनल अभी अपनी उस कंडीशन में है कि हर कोई माउथ टू नेक इस तरह होगी सही। हालत। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ। हुँ, उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है और नीचे आने की। सही है। वो तो हर मंथली अपनी रिपोर्ट के अंदर लॉस अनाउंस कर रहे हैं। राइट, तो राइट। प्राइसिंग स्टेबिलिटी की तरफ जो मुझे दिख रही हैं, चले गई हैं। ठीक है। बहुत से लोग रुके हुए हैं कि भाई और सस्ता होगा तो सोलर लगाएँगे। सही, तो मुझे नहीं दिखता कि सोलर पैनल और सस्ता होगा। सही है। अगर सस्ता भी होता है तो इतना माइनर परसेंटेज से सस्ता हो रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर आप 1 महीना रुक जाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा आप बिजली सेव कर लेंगे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है? सही। तो मेरा ये मशवरा है, जो नाज़रीन देख रहे हैं, कि ये बेस्ट टाइम है सोलर पैनल लगाएँ, क्योंकि अगर किसी ना वजह से अभी पैनल की प्राइस अब हो जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि टैक्स लग गया, जी, तो 18% तो आपके सीधे-सीधे चले बिल्कुल गए ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये बेस्ट टाइम है सोलर पैनल लगा लें, क्योंकि पीछे हुँ। से अब रेट नीचे डाउन नहीं हो रहा, अब सोलर सस्ता और नहीं होगा। फ़ाज़ इसमें एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ना कि हमें रुपये के भी तो पाकिस्तान रुपए के भी तो मुस्तकबिल का नहीं पता ना, कि हाँ, लोग कहते हैं जी रुपया 300 पे टच करेगा, 300 से ऊपर जाएगा, रुपया जैसे ही गिरेगा सोलर पैनल सब महँगे हो जाएँगे। जी, क्योंकि रुपया पहले आपको मैं बताऊँ, रुपया अगर ₹2 गिरता है ना नीचे, मतलब डॉलर बढ़ जाता है हुँ, थोड़ा-सा, जी। तो पैनल डबल रेटों में बढ़ता है। ओह! क्योंकि जो इम्पोर्टर यही सोचता है कि यार और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। रोक लो स्टॉक। ठीक, एकदम से डिमांड बढ़ जाती है कि ज़्यादा ही बढ़ता है पैनल का राइट, रेट। सही। तो आज सब डाउनवर्ड की तरफ है, स्टेबिलिटी की तरफ है, हुँ, तो हुँ। बेस्ट टाइम है सोलर परचेज़ कर लें अपने घरों के लिए। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और फ़ाज़ बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार आपके साथ गुफ्तगू रही, और माशाल्लाह आप नौजवान अभी इस बिज़नेस में हैं, और हम दुआ ये करेंगे कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपकी कंपनी दीवान इंटरनेशनल को भी और आगे लेकर जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, और आखिर में कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें अगर आप हमारे कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, मुझे पता है। सिर्फ़ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सब हम अपनी क्या कहते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके सिक्योर के लिए काम करते हैं ना। राइट, सबकी मेहनत की कमाई होती है। आपने अंधाधुंध किसी पे भरोसा नहीं करना। ख़ास तौर पे सोलर ट्रेडर्स की बात मैं करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा फ्रॉड का सामना फेस हुआ है। हुँ, हुँ। कि सोलर पैनल ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल भी हल्का सा भी रेट कम होता है, वो पैसा लगा देता है अकाउंट के अंदर, वो भी बंदा फ़ोन नहीं उठाता। सही, और जो एंड यूज़र हैं, वो भी देखें, आप जिससे भी सोलर लगा रहे हैं, क्योंकि थाउज़ेंड ऑफ कंपनीज़ आज हो चुकी हैं ठीक, पाकिस्तान भर में, जो इंस्टॉलेशन करी, क्योंकि इम्पोर्टर से माल लेना है, आपको लगा कर देना है घर पे। ठीक एक है। ज़्यादातर एक इंजीनियर हायर करना है, कुछ तो वो भी नहीं करते, इलेक्ट्रिशियन हायर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो आपने चेक करना है कि आप किससे लगा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, वो, क्योंकि लोग है ना सस्ते के चक्कर में लगा देते हैं, और जो इंस्टॉलेशन कंपनी है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वो आपके साथ क्या कहते हैं बेईमानी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैनल्स भी है, इन्वर्टर भी है, ब्रेकर भी है, बैटरी भी है, केबल भी है, हर चीज़। स्ट्रक्चर, खास तौर पे मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है, 12 साल की पैनल की वारंटी, 25 साल की लाइफ है। स्ट्रक्चर आपका अगर आपको
सपोर्ट नहीं करेगा पैनल को, अगर 2-2.5 साल के अंदर 1 साल के अंदर बैठ जाता है तो आपका 12 और 25 साल लाइफ वाला पैनल किसी काम का नहीं है। सही। तो प्रोडक्ट के ऊपर आपने सिर्फ पैनल और इन्वर्टर को फोकस नहीं करना, आपने हर चीज को फोकस करना है। जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फाज दीवान हमारे साथ मौजूद, डायरेक्टर दीवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। फाज, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है जहाँ बहुत कुछ हमें सोलर इंडस्ट्री के बारे में आज जानने का मौका मिला, लेकिन जो ये आखिरी पैगाम दिया है फाज ने, और हम इस पॉडकास्ट में पहले भी इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए बराए मेहरबानी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। सोलर की इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो प्लेट 20-25 साल की अगर लाइफ की होती है तो उसको चलाने के लिए गो फॉर द बेस्ट थिंग। इस वक्त वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। सो आप सस्ता रोने वाले बार बार मत बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टार्टअप पाकिस्तान की इस पॉडकास्ट से अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में एक और मज़ेदार दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।